मेरी छत्र छाया मन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे हरि पर हो। गुरु को प्रिय गुरु को हित कर वही भाव भाऊं, फिर गुरु के अनुकूल चलूं मैं गुरु पद ही ध्याऊं। गुरु कृपा का पात्र बनूं मैं विनय गुरु उत्तम हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे हरि पर हो। मैंने जो पाप किए हैं वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे घर पर हो। कोई अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव मूलाय काशीनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूलाय काशीनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवत विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा शिक्षा दाता ईश्वर विभव सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता जी की जय। प्रिय बंधु, माता जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से महापुरुषों के जीवन को हमारे बीच में प्रस्तुत किया है और इस युग के महान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जी ने एक बात का उत्तर देना। आप सब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी को मानते हैं कि नहीं मानते? सब मानते हो ना? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी को मानते हो कि उनके आचरण को मानते हो? ध्यान रखना। उसके बाद उनके आचरण के साथ साथ उन्होंने जो बात कही है उस बात को मानते हो कि मात्र उनके नाम को मानते हो? उनकी बात हमने कितनी मानी है, ये आपकी वर्तमान की उन्नति बता रही है। यदि हमने पूज्य पुरुषों को माना है और उनके आचरण को माना है और आचरण के साथ साथ उन्होंने जो सन्मार्ग बताने की प्रेरणा दी है, यदि उस सन्मार्ग की बात को माना होता तो आज हम भी उनके साथ होते कि नहीं होते? उनकी बात जिन जिन ने मानी है सो वे आज उनके संग में शिष्य रूप में उनके साथ में रहे और हम भक्त रहे, लेकिन भक्त बनकर के हम उनके पीछे भागते तो रहे लेकिन उनकी बात को पूर्ण से मान। ध्यान रखना उनके साथ, क्योंकि आज बड़ी विडंबना है कि लोग आचार्य भगवंत की आड़ में आकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का लोप करते हैं।
उनके नाम को लेकर के उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष भैया ध्यान देना, बात बहुत गहरी है, इसलिए आपसे कहने का पुरुषार्थ किया जा रहा है कि कहीं ये नई पीढ़ी भी आपके वर्तमान के आचरण को देख करके भविष्य के भगवानों के अभिनय न कर बैठे। इनमें आचरण डालना, इनमें संस्कार डालना बहुत जरूरी है। पूर्व के प्रवचन में बताया था कि पौधा जब तक छोटा है उसको आप जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो, लेकिन जब वही वृक्ष वट वृक्ष रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे फिर मोड़ना आसान नहीं। उसी प्रकार से ये बच्चे हैं। एक उदाहरण सामने में आता है, आचार्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज के ग्रंथ से पढ़ा है। आचार्य गुरुदेव का 2008 का चातुर्मास द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर चल रहा था और वहां पर नाड़ी वैद्य विश्राम बब्बा जी के नाम से जाने जाने वाले एक दादाजी रहते थे। तो वे दादाजी कुछ आम की छोटे छोटे पौधों को लाकर के मीठे आम की पेड़ से जोड़ रहे थे। एक साथ में उनको पल्लवित कर रहे थे। आचार्य गुरुदेव दूर बैठे बगीचे में ये दृश्य देख रहे थे। आचार्य गुरुदेव ने दादाजी के पास में आने पर उनसे पूछा कि दादाजी आप क्या कर रहे हैं? तो दादा ने कहा, महाराज जो खट्टे आम के वृक्ष हैं उन खट्टे आम के वृक्षों को हम मीठे आम की डाली से जोड़ रहे हैं, जिससे ये आम में भी थोड़ी सी मिठास। समझ गए ना? उसी प्रकार से कोई कितना भी क्रूर हो, उस व्यक्ति की संगति यदि परिवर्तित हो जाए तो उस जीव के परिणाम में परिवर्तित हो जाए। इन बच्चों की संगति पर यदि आज ध्यान दे दिया जाए तो भविष्य में संभालने की जरूरत, भविष्य में तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम मोबाइल चलाना बंद करो। बच्चे स्वयं अपना समय देख करके मोबाइल छोड़ देंगे। ध्यान रखना है। माता जी ने प्रवचन में दूसरी बात कही, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। हमने जैसी दृष्टि बना करके रखी है, सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक दृश्य को अपनी दृष्टि से देखता है और देखने के पश्चात अपने ज्ञान के अनुरूप प्रस्तुत करता है। सीता जी, रावण सीता का हरण कर ले गया मनुष्य, और जब सीता का हरण करके ले गया तो उसने जाकर उसे अशोक वाटिका में विराजमान करा, वहां पर उसे रोक दिया। वो रोज आता, सीता को मनाता, नाना तरह की घटनाएं रोज होती, लेकिन सीता तो अपने व्रत में दृढ़ थी। सीता उनकी बात को एक बार भी ना सुनती, अपने भाग्य को कोसती, लेकिन सील से भरी हुई थी। अपने सब प्रतिकर्म करती हुई वहां पर रहती। जब राम के लिए समाचार मिला कि सीता के लिए रावण हरण करके ले गया है, तो राम ने हनुमान को अशोक वाटिका में भेजा, और जैसे ही अशोक वाटिका में भेजा तो जैसे ही हनुमान वहां पहुंचे, उन्होंने देखा इस अशोक वाटिका में सारे के सारे फूल लाल हैं। क्या है? लाल है। अब सीता जी
वापस आ गए, युद्ध हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। सब पूरे सभासद राज तिलक होने के पश्चात एक साथ बैठे थे। हनुमान भी बैठे थे, सीता भी बैठी थी, सुग्रीव भी बैठे थे। अर्थात अब सबने युद्ध में सहयोग किया है तो सबके लिए योग्य योग्य उपहार दिया जा रहा था। अब जैसे ही हनुमान से पूछा गया कि हनुमान तुम सीता को लेने के लिए अशोक वाटिका में गए थे, तुमने वहां पर क्या देखा? क्या कहा हनुमान? राम ने हनुमान से, आप अशोक वाटिका में सीता को लेने गए थे तो आपने वहां पर सबसे अधिक चीज क्या देखी? तो हनुमान ने कहा, जब मैं अशोक वाटिका में प्रवेश किया तो प्रवेश के साथ ही मैंने वहां पर लगे हुए लाल फूलों को देखा। अर्थात सबसे ज्यादा वहां पर कौन से रंग के फूल थे? कौन से रंग के फूल बेटा? लाल रंग के फूल थे। तो सीता जी तो वहां पर रह रही थी, तो सीता जी ने कहा कि वहां पर लाल रंग के फूल, वहां पर तो सफेद रंग के फूल थे। अब सीता और हनुमान दोनों के प्रमाण थे, क्योंकि वो लेने गए थे और वहां पर थी। अब दोनों की बहस बढ़ती गई। अब बहस को समाधान कौन करे? तो राम जी राजा के रूप में विराजमान थे। राम जी बोले, अरे रुको तो, बात क्या है? हनुमान बोले, माता सीता कहती वहां पर सफेद फूल थे, तो मैं जब वहां पर गया था तो मैंने देखा कि जितने फूल थे सब लाल थे। तो हनुमान ने कहा, राम ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, जब सीता ने देखा था तो वे सफेद फूल थे और तुमने देखा तो फूल लाल थे। हनुमान जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले, क्यों नहीं हो सकता है? तुम यहाँ पर आक्रोश में गए थे यहाँ से, इसलिए तुम्हें सारी सृष्टि लाल दिखाई दे रही थी और सीता माता वहां पर शांति पूर्वक बैठी थी, इसलिए वहां पर लगे हुए फूलों ने सफेद। इसलिए हमारी जैसी दृष्टि रहेगी, हमें सृष्टि वैसी। कई बार हम गुस्से में होते होंगे, तो बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं हमसे, ऐसा होता ना आप लोग के साथ? ऐसा होता ही नहीं होता? कई बार आप लोग के साथ में भी होता होगा, कभी आप लोग के साथ में भी होता होगा। बल्कि ऐसा, हम जैसा देखना चाहते हैं सामने वाला हमें वैसा। भगवान की मूर्ति देख लो, हंसते हैं क्या भगवान? हंसते हैं क्या भैया भगवान? सुधीर जी, भगवान कभी हंसते हैं क्या? कभी रोते हैं क्या? नहीं रोते। लेकिन जब तुम रोते हो तो भगवान की प्रतिमा तुम्हें रोते हुए दिखती है, और जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम्हें भगवान की प्रतिमा प्रसन्न दिखती है, और जब तुम हंसते हो तो भगवान की प्रतिमा तुम्हें हंसती हुई। इसमें प्रतिभा का दोष। हम व्यक्ति को जैसा देखेंगे व्यक्ति हमें वैसा देखेगा। इसलिए पुरुषार्थ करिए, प्रयास करिए अपनी दृष्टि को बदलने का। कोई अपकार भी करे भैया माताओं, कोई बुरा भी करे आरती तुम्हारे साथ, तब भी तुम अच्छा सोचना उसका, कोई बात नहीं। बुराई तो किया है, अपने क्षमा धर्म की परिभाषा पर पढ़ते हैं तो क्या कहते, मारे तो है, घसीटा तो, और घसीट भी दिया तो घसीटा ही तो है, कम से कम जीवन समाप्त तो, और जीवन भी समाप्त कर दिया तो कम से कम एक ही भाव को समाप्त किया है, अगले भाव में मेरे साथ। धैर्य रखने वाला जीव ऐसा सोचता है। ध्यान देना बच्चों, एक नगर में एक साधु विराजमान थे। वृक्ष के नीचे साधु विराजमान थे, वे ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते कुछ बच्चे आपके जैसे थे, और वे जाकर के उस पेड़ पर लगे आम को तोड़ने लगे। जरूरत नहीं थी, जमीन पर आम पड़े थे, लेकिन फिर भी उन आमों को
तोड़ रहे थे। आम को तोड़ते तोड़ते एक पत्थर उन बाबा जी के सिर पर लग गया और जैसे ही उनके सिर पर लगा तो बाबा जी रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। अब जैसे वो बाबा जी रोने लगे तो बच्चे डर गए कि अब तो हमें राजा की तरफ से दंड मिलेगा, क्योंकि ये नगर के अतिथि हैं और नगर के अतिथि का हमने अपमान। अब बच्चे डरते डरते उन बाबा जी के पास में पहुंचे और बाबा जी रो रहे थे तो उन बाबा जी के आंसू भी पहुंच दिए। कुछ बच्चे डर गए तो बोले राजा तक खबर जाए उसके पहले मैं अपने मम्मी पापा को बुला लाऊं। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा को लेकर के आगे एकत्रित हो गए। ऐसा कर करके सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि बाबा जी के रोने का कारण क्या है। बच्चे बोले हमारे हाथ से पत्थर लगे इसलिए बाबा जी रो रहे। बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? तो पता है बाबा जी ने क्या कहा? दृष्टि देखिए व्यक्ति की, कृतज्ञता देखिए। उन बाबा जी ने ये नहीं कहा कि मैं पत्थर लगने की वजह से रो रहा हूँ। उन बाबा जी ने कहा कि देखो मैं संत हूँ लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं दे सका। यदि ये पत्थर जाकर के वृक्ष पर लगता तो इन बच्चों को आम मिल जाता, लेकिन ये पत्थर मुझे लगा तो इन बच्चों को कुछ भी। अर्थात उपकार की दृष्टि देखिए। अगर कोई आपके ऊपर अपकार करता है तो धैर्य मत खोइए, उस अपकार में भी कुछ अच्छा सोचिए। कभी कभार हम मंदिर से जाते हैं, अभी मंडीदीप में थे, एक माता विधान करते करते, रविवार विधान हुआ था, बड़े बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा ने विधान किया। विधान करने के पश्चात हम लोग सब अपने शुद्धि के लिए निकल गए। वो श्राविका भक्ति कर रही थी, मंडल की परिक्रमा कर रही थी और परिक्रमा करते करते हल्की सी चटाई से पैर मुड़ करके गिर गया। अब गिर गई, घर चले गए, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा पैर फ्रैक्चर। हम लोग अगर कोई दूसरा होगा तो क्या कहेगा? बड़ा कर रही थी धरा, वो पांव टूट गया, नहीं ऐसा कहेंगे लोग। लेकिन जो धर्मात्मा होगा वो जीव क्या कहेगा? देखो विधान करने गए थे तो तुम्हारी कोई बड़ी आदत छोटे में। धर्मात्मा होगा तो छोटी आत्म बताकर तो उसको सहनशीलता देगा, लेकिन कोई दूसरा अधर्मी जीव होगा वो क्या कहेगा? कौन सी भगवान ने रक्षा करी, बड़ी तो भगवान की भक्ति कर रही थी, कौन से भगवान आए? नहीं, भगवान सामने नहीं आते, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमारे बड़े से बड़े कर्म छोटे रूप में आकर के निकल करके चले जाते हैं। विश्वास रखना, कभी धर्म के प्रति अविश्वास मत रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ में आज जो तुम्हारा मित्र है वो तब तक तुम्हारा मित्र है जब तक तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारा पुण्य छीन होगा तो पत्नी भी साथ छोड़ देगी, पिता भी साथ। पुण्य छीन हुआ कि जिसकी कोख से जन्म लिया है वो मां भी तो पर विश्वास। इसलिए यदि विश्वास करना इस संसार में किसी पर तो अपने कर्म पर विश्वास करना, अपने धर्म पर विश्वास करना। मैंने नेक काम किया है, मुझे नेक फल मिलेगा। एक संत जी थे, वे नदी किनारे बैठे थे और जब वे नदी किनारे बैठे थे तो एक बिच्छू नदी में बार बार जा रहा था। सुनी होगी आपने। और बिच्छू जब बार बार जा रहा था तो संत जी उसे बार बार बाहर, और जैसे ही बार बार बाहर निकालते वो बिच्छू संत जी को डंक मारता था। ये दृश्य उस नदी किनारे दूसरा बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उस व्यक्ति ने जाकर के उस साधु से कहा कि आप क्या करते हो? आप उस व्यक्ति उस बिच्छू के लिए बार बार निकालते हो, बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, जाने दो उसको, मरने दो, क्यों आप उसकी रक्षा करने का पुरुषार्थ करते हो? संत ने कहा कि हमारा स्वभाव हम
नहीं छोड़ेंगे, बिच्छू अपना स्वभाव ना छोड़े तो कोई ना छोड़े। मेरा स्वभाव जीवों की रक्षा करना है, उसका स्वभाव डंक मारना है, सो वो मारता रहे। उपकार करने वाले जो धर्मात्मा जीव होते हैं वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, चाहे बुरा करने वाले लोग कितना ही बुरा करते रहे। इसलिए ध्यान रखना है, कभी भी अपकार करने वाले के प्रति बुरा नहीं सोचना। क्या? अपकार करने वाले के प्रति कोई तुम्हारे विषय में कभी भी किसी भी तरह की झूठ, किसी भी तरह का झूठ बोल दे, चुगली कर दे, इधर उधर की कोई आपके पास तो वकील साहब केस आते होंगे और प्राय करके ऐसे केस आते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को दोष लगा दिया जाता है। अच्छे वाले व्यक्ति पर दोष आरोपण करके कभी कभी लोगों को करना पड़ता है, कभी कभी झूठे को भी सच करना पड़ता है, कभी सच को भी झूठ करना पड़ता है। ध्यान रखना, तुम घबराना मत। जो परिस्थिति आज विपरीत आई है वह विपरीत परिस्थिति जाने के लिए आई है, आने के लिए अर्थात रहने के लिए नहीं आई है। ध्यान रखना है। आचार्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज ने बताया था कि एक जगह पर एक संत महात्मा संघ शहर पहुंचे, पंचम काल की घटना है। और जब एक स्थान पर पहुंचे, पहुंचने के पश्चात वहां पर आहार हुआ, 8-10 दिन रुके, उनका प्रभाव समाज में बढ़ने लगा। लोगों को ऐसा लगा हमारी समाज में तो लोगों को क्या कहें, क्योंकि लोग प्रभावित थे। कुछ लोग जो समय दर्शन से रहित थे, वे जी उन भगवंत के चरणों में पहुंचे और बोले, महाराज अब आप बिहार कब करोगे? क्या बोले? हाँ मनीष भैया, ये भी पंचम काल की लगभग 2-3 साल पहले की घटना है। क्या बोले? आप अब बिहार कब करोगे? महाराज ने कहा, आप जब कहो सो हम तब करने तैयार हैं। संघ बड़ा था, उन साधु ने अपने संघ को एकत्रित किया और कहा कि अब अपन को यहाँ से बिहार। संघ ने बहुत पूछा कि महाराज से गर्मी, मई का महीना चल रहा है, इतनी तेज गर्मी में आप बिहार कैसे करोगे? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संघ में वृद्ध साधु है, कैसे बिहार करोगे? महाराज ने कहा, नहीं अब बहुत दिन रुक लिया, अपने आपको यहाँ से बिहार। उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज के किसी श्रावक ने आकर कि हमको बिहार करने का निवेदन किया है। तब आचार्य गुरुदेव ने बहुत प्यारा उस घटना को सुनकर के एक छंद लिखा था। भला चांदने वाले तूने अपना भला किया, बुरा चाहने वाले तूने मेरा भला किया। भले बुरे में समता धारो, कहते गुरुवर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि ऐसे भी दिन साधु के जीवन में कभी आ जाती है। हम लोग को ये दिन इसलिए सुना देते हैं आचार्य भगवान की बेटा में उम्र छोटी है, बड़ी बड़ी समाजों में जाना है, यदि ऐसा भी दिन आए तो समता पूर्वक आगे विहार कर जाना, क्लेश नहीं करना, क्योंकि आप इस घटना के प्रथम नायक नहीं है, इसके पूर्व में भी कोई दूसरा नायक रह चुका है। इसलिए हम भी आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपकी माँ आपको किसी भी तरह का जब बंटवारा हो धन ना दे तो लड़ना मत, बुरा मत मानना, क्योंकि धन नहीं देगी लेकिन तुम्हारा भाग्य तो नहीं छीन सकता ना कोई। भैया
दुकान नहीं मिली कोई बात नहीं, भाग्य तो नहीं ले लिया ना किसी ने। हमको याद है, अच्छे से याद है कि जब गृहस्थ जीवन में थे वकील साहब, और पहले, अब तो खैर होता ही नहीं, कुछ कोर्ट कचहरी से सब मैटर निपट जाते, पहले समाज बैठती थी, हर तरह के परिवारों का जब बंटवारा होता तो समाज के 4 लोग आकर के बैठ गए, 5 लोग, बंटवारा व्यवस्थित हो जाया करता था। और ऐसे एक घर की कहानी, 4 भाई एक साथ रहते थे और 4 भाइयों में चारों भाइयों से कहा गया कि आज आपके परिवार का पिता की संपत्ति का बंटवारा होना है, आप सब इतने समय पर पहुंचे। 3 भाई पहुंचे लेकिन 14 भाई नहीं पहुंचा। क्यों? चौथे भाई से पूछा गया, आप क्यों नहीं गए? बोले, कमाया मेरे पिता ने है, देने का अधिकार पिता को है, मांगने का अधिकार मेरा नहीं है। और पिता को जो देना होगा सुबह दे देंगे, मांगना क्यों? अभी हमारे हाथ पांव अच्छे चलते हैं, अभी हम कायर नहीं है कि हम अपने पिता से उनकी संपत्ति पर अधिकार पूर्वक उनसे मांगे। अर्थात अभी हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, इसलिए हमें संपत्ति जो देना हो उस पिताजी स्वयं। इतनी विशाल सोच रखने वाली संतान आज है क्या? ध्यान रखना, इटारसी में तो होगी, इटारसी में तो होंगे ऐसे लोग, इसलिए होंगे क्योंकि उनके पिता ने उन्हें इतना कर्तव्यनिष्ठ बनाया है कि उन्हें मांगने की जरूरत, उतना स्वावलंबी बना दिया है। इसलिए अगर झगड़े से बचना चाहते हो, इतना मानो, अगर संपत्ति नहीं मिले तो अपने पिता की, अपने सासू माँ की, अपने खानदान की किसी की भी बुराई मत करना, उपकार याद करना, उसमें भी उपकार याद करना कि मेरी माता पिता ने मुझे कम से कम जन्म तो दे दिया। क्या? मेरे माता पिता ने मुझे कम से कम जन्म तो दे दिया। जन्म देने के बाद मुझे इतना उपकार किया कि मुझे अच्छी शिक्षा दे दी, और अच्छी शिक्षा देने के बाद में मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं प्रातःकालीन बेला में 5 बजे 6 बजे कोई नौकरी करने नहीं जाता, पहले अपने कर्मों को काटने के लिए भगवान के जिनालय में आता। सबसे बड़ी संपत्ति है धर्म रूपी संपत्ति। भैया राहुल, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? धर्म। यदि तुम्हारे पास धर्म है तो सब कुछ तुम्हारे पास में है, और धर्म नहीं है और चक्रवर्ती जैसा वैभव भी तुम्हारे पास में है तो सब कुछ बेकार। तुम्हारे पास कोई आने वाला, खाओगे तो रोटी नोट तो खाओगे ना, क्यों भैया? व्यवहार होगा तो 4 लोग तुम्हारे पास आएंगे, और व्यवहार नहीं होगा तो घर में 14 लोग भी होंगे, वे तुमसे दूर। इसलिए अपना व्यवहार ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे बोलना चाहे, लोग तुमसे मिलना चाहे, लोग तुमसे अपनी बात शेयर करें। ऐसा मत बनाओ कि इधर की सुनी सोधर, उधर की सुनी सोधर। तो आदमी का विश्वास, जब परिवार में आप पर आपके परिवार का विश्वास नहीं होगा तो समाज के श्रावक आप पर कैसे विश्वास करेंगे? लोग ये कहेंगे उनके परिवार वाले तो विश्वास करते नहीं, हम का विश्वास करें? इसलिए अपना आचरण श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि आपके आचरण की शुरुआत आपके परिवार से होती है। जैसे दिन की शुरुआत परिवार से होती है, उसी प्रकार से अपने आचरण की शुरुआत आपके अच्छे गुणों की प्रमाणा मंदिर में बाद में होती है, पहले घर के लोगों के मुख से होती है। और जिस घर के लोग अपने परिजनों की प्रशंसा कर रहे हैं, मान के चलना वह जीव कोई पुण्यात्मा जीव है। वरना अपने बेटे की बुराई करने वाले तो बहुत मिलते हैं, बहू की बुराई करने वाले बहुत मिलते हैं, सास की बुराई सुनाने वाले बहुत मिलते हैं।
प्रशंसा करने वाले लोग यहाँ पर तो मिले, काशी में तो सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। हमको यहाँ पर भी आना था इस मंदिर में, तो हमने पूछा भैया राहुल कैसा माहौल है घर पर? बोले माता जी जैसा माहौल हमारे पार्श्वनाथ मंदिर में है ऐसा ही माहौल हमारे आदिनाथ में है। हमने ये नहीं कहा कि एक आना घर जा रहा है तो एक आना है घर। ये समाज के भीतर का मैत्री भाव है, ये भीतर का प्रेम है। वरना अभी हम अन्य अन्य जगह पर जब व्यवहार करके जाते आते हैं तो समाज सोचती है माता जी प्रभावना अच्छी कर लेती हैं, इनको बैठाएंगे तो पैसा, बोलेंगे तो पैसा आ जाएगा। एक काम और अपने मंदिर से दूसरे मंदिर नहीं जाने देना, आप दूसरे मंदिर नहीं जाने देना तो क्या करे? सोचे कि बुराई, माता जी तो जंगल की व्यवस्था नहीं है, माता जी तो धर्मशाला अच्छी नहीं है, होते पे तू आते ही नहीं है। इस तरह की बात हमारे सामने में आ जाती है। लेकिन आप लोगों में एक बहुत अच्छी विशेषता है, जो गुण आज आपने रखे हैं वो गुण सदा अपने भीतर में रखना। यदि आप अपने की बुराई करोगे तो कोई दूसरा भी तुम्हारी बुराई फिर। आपने लोमड़ी की और कोयल की कहानी तो सुनी है कि नहीं सुनी? चिड़िया की और लोमड़ी की कहानी आती है कि चिड़िया के लिए एक रोटी मिली, ऐसी कुछ कहानी है। लोमड़ी ने कहा मुझे तो रोटी दे दो। चिड़िया ने कहा नहीं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। ऐसा करके वो एक डाल से उड़ करके दूसरी डाल पर चली गई। दूसरी डाल पर जैसे ही गई तो दो चिड़िया आपस में एक डाल पर बैठी थी। वो दोनों आपस में बात कर रही थी, दाना मिलने के ऊपर से झगड़ने लगी। उसने कहा पहला निवाला मैं खाऊंगी, दूसरे ने कहा पहला निवाला मैं खाऊंगी। दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हो रहा था और झगड़ा करते करते वो रोटी नीचे गिरी और नीचे गिर करके लोमड़ी लपट करके। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे मजे बाहर वाले नहीं। जैसे लोमड़ी खा करके चली गई कि नहीं चली गई, दोनों भूखे। ऐसे यदि हम आपस में लड़ेंगे, दो भाई एक साथ लड़ेंगे, एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर, कमेटी जैसे मंदिर बनना बुरी बात नहीं, बहुत मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब संत निवास बनाओ, उसमें भी दिक्कत नहीं। लेकिन मंदिर अलग बने, संत निवास अलग बने, लेकिन भीतर में, बाहर में तो दीवार खड़ी हो, भीतर में दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए। बाहर में महल बने, मकान बने, मंदिर बने, सब बने, लेकिन भीतर में नहीं बनना चाहिए। भीतर में तो हम सब एक हैं। ऐसे ही संस्कार भीतर में पल्लवित रहना चाहिए तो हमारा जीवन उच्चता की ओर जाएगा। धर्म के बिना कहीं पर राह नहीं है, इस बात का विश्वास रखना। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने वाला यदि कोई है, वो कौन है? बोलो तो। मैना सुंदरी का साथ किसने दिया? मैना सुंदरी का साथ किसने दिया था? धर्म ने दिया था। चंदनमाला का साथ किसने दिया था? हाँ, धर्म ने दिया था। अकलंक निकलंक स्वामी का साथ किसने दिया था? ध्यान रखना है। मानतोप स्वामी जो 48 ताले में बंद है, उनका साथ देने कौन गया? कुमुद चंद्र स्वामी, कल्याण मंदिर के स्त्रोत के रचयिता, उनका साथ किसने दिया है? सबको मालूम है ना, अच्छे से मालूम है। धनंजय सेठ, धनंजय कवि, उनका साथ देने कौन आया? धर्म आया। अकृत पुण्य का साथ देने कौन आया? धर्म आया है। जब इन अंजन चोर की कहानी सुनी, अंजन चोर का साथ देने कौन आया? धर्म आया था ना। उस त्रेंच गति के जीव का कोई पुण्य अर्थात धर्म आया था, तभी तो उस जीव को अंतिम समय में कोई डंकार मंत्र सुनाने वाला मिला था। उस स्वान का पुण्य तो देखो, उस बैल का पुण्य तो देखो, उस सर्प का पुण्य तो देखो। वो तो यही जानते थे कि ये निर्ग्रंथ मुनिराज है। क्या जानते थे? ये महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले जीव हैं।
कोई नहीं जानते थे कौन से संघ के हैं, कौन इनके आचार्य हैं, कौन इनकी कौन सी परंपरा के हैं। 20 पंक्तियां की हम क्या है, हम तो ये सब कुछ जानते हैं। तो क्या करते अपना स्वयं कर लेते कि नहीं कर लेते? नहीं भैया हम तो नहीं को मानते हैं, हम तो उनको नहीं भैया। आगम को जो मानेगा वो दोनों को मानेगा, जो आगम को नहीं मानेगा वो दोनों को नहीं मानेगा। हम तो ये कहते हैं कि आचार्य भगवत विद्यासागर जिस पृथ्वी तल पर रहे उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, शब्दों से भी अपमान नहीं किया। उन्होंने पूरे जीवन काल प्रवचन दिए। आप उनके ग्रंथ उठा करके देखो, उनको एक ही चीज कहते थे, हमारा काम उपदेश देना है, मानो तुम्हारा भला, नहीं मानो तो तुम्हारा भला। हमें ज्यादा तुम्हारे उपयोग, और हम क्या करते हैं, ध्यान रखना है यदि हमें अपना जीवन संभालना है तो धर्म की आड़ तो लेना है, लेकिन धर्म की आड़ में आकर के पाप नहीं करना है। धीरे सुधीर भैया, पीछे वाले भैया, किशोर जी, ध्यान रखना है। नई पीढ़ी को हमें शिक्षित करना है। बच्चों, जीवन में उन्नति चाहते हो ना कि आप भी नेक इंसान बनो, तो ध्यान रखना आज तुम्हारे पापा ये इतने बड़े धनपति हैं, इतने बड़े मकान में रह रहे हैं, तो बताए उन्होंने क्या काम किया था? पता नहीं पता? तुम्हारे बड़ों ने भगवान की पूजन की थी, उसके फल से आज उन्हें सब कुछ होता है। इसलिए कभी भी भगवान की पूजा नहीं छोड़ना। हमेशा जैसे आज पूजा करने आए हो, आज तुम्हारे टीचर तुमको करा रहे हैं, कल तुम स्वयं पूजा करने के लिए अपने हाथों में द्रव्य का थाल लेकर के आना। जिस घर में भगवान के अभिषेक के लिए धोती दुपट्टे डलते रहते हैं, जिस घर में भगवान की पूजन के लिए द्रव्य के बर्तन अर्थात थालियां लगती रहती हैं, जिस घर में साधुओं के लिए आहार दान होता रहता है, ऐसे घरों में कभी कोई व्यंतरों का वास नहीं होता है। माता जी हमारे घर नकारात्मक ऊर्जा है, क्या करें हम भैया? नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए पहले नकारात्मक सामग्री को हटाओ। क्या हमने बताया था ना पूर्व में प्रवचन के माध्यम से, दूध रखने के लिए पात्र को साफ कर लिया, और पात्र को जब साफ किया है तब जाकर उसमें आपने नया दूध, और कल का दूध हो और फिर आज फिर से नया दूध दोगे क्या? उसमें क्यों नहीं लोगे? नया वाला दूध पुराने वाले दूध के सहयोग से खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा देने वाले चित्र है, सामग्री है, उस सामग्री को अपने घर से पहले विदा करो। पहले भीतर से सफाई करो, फिर बाहर में सफाई तो हो जाए। पहले क्या करते हो भैया? कचरा बाहर से अंदर लेकर के जाते होगी, अंदर से बाहर। लेकिन हमारी स्थिति, जितना घर में कबाड़ा रखा रहता है उसको क्या करते हैं, अब नहीं थोड़ी रेट बढ़ जाए तो फिर बेच भी लोगों। वो लकड़ियां, खराब सामान। ये पहला मंदिर है हमारे यहाँ इटारसी के मंदिर, हम देख के आए कि मंदिरों में कबाड़ा नहीं है, नहीं तो पुरानी धर्मशाला में मंदिर टूटते हैं और लोग संभाल के रखते हैं कि जब रेट बढ़ेगा तो हम बेच देंगे। तो मंदिर में तुम कबाड़ा जोड़ के रखो, घर में तुम कबाड़ा जोड़ के रखोगे तो कबाड़ा भी तुम्हें कबाड़ी जैसा बना देगा। अर्थात तो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें पॉजिटिव सकारात्मक कार्य नहीं करने देगी। बुद्धि कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं तुम्हारे विचारों में जो उथल पुथल होती है, तुम्हारे बाहरी वातावरण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। इसलिए अपना बाहरी वातावरण भी स्वच्छ बनाने की जरूरत है। आप ध्यान दीजिए, आपके आसपास सामग्री कौन सी रखी है। आपके आसपास यदि आपको लगता है आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल है, स्वयं पर किया हुआ। स्वास्थ्य हमारा बहुत ज्यादा खराब था मनीष भैया, 2018 की घटना है। तो एक बीपी डाउन होता था हमारा बहुत ज्यादा, और अल्सर आदि की प्रॉब्लम भी थी। स्वास्थ्य ठीक करने खराब, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है, ऐसा सोच सोच करके तो स्वास्थ्य और ज्यादा खराब।
मैं स्वस्थ हूँ। क्या सूत्र चालू कर दिया? मैं क्या हूँ? मैं स्वस्थ हूँ। और साथ में एक कपूर जो पॉजिटिव ऊर्जा को देता है, अर्थात एक सुगंधी का वातावरण जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो, उस वस्तु को अपने पास में रखूंगा। कपूर सबसे अच्छा है, शुद्ध है, उसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं मिले हैं, शुद्ध कपूर है। तो शुद्ध कपूर को आप सुनिए, अपने पास में रखिए। जैसे जैसे उस कपूर की गंध आपके आसपास रहेगी, आपके पास से नकारात्मक ऊर्जा, और आज उसका परिणाम है इतने छोटी छोटी चीजें, और आज आर्य का पद पर आकर के विराजमान हो गए। वरना एक समय ऐसा लगता था कि क्या होगा आपके जीवन का। ध्यान रखना है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए अपने भीतर का वातावरण सुधारना अनिवार्य है। दोष वस्तु में नहीं है, दोष हमारे विचारों में है। क्या? दोष वस्तु में नहीं है, दोष हमारे विचारों में है। हमने कभी, किसी ने हमारे साथ कोई अच्छा काम किया तो हमने उसे धन्यवाद कभी नहीं दिया। घर में हम कहते ना, कोई कितना भी बुरा तुम्हारे साथ करे, आप तो ये कहो कम से कम आपने मेरे साथ इतने दिन तो हमें अपने साथ में रखा, हमारा इतना सौभाग्य है। इतना तो अच्छाई में भी यदि बुराई में भी यदि अच्छाई निकालने का पुरुषार्थ करोगे तो संकलेश से बचोगे, और अच्छाई में भी यदि बुराई निकालोगे तो फिर तुम्हें घर में गैर नहीं मिलेगी दुनिया की। घर वाले तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, समाज के लोग तो फिर अपनी जगह पर है। इसलिए आज के लिए आप इतना ही कहना है, इन बच्चों को सुरक्षित रखना है। बच्चे खड़े हो ना बेटा, तेरा क्या नाम है? खड़े हो ना? हाँ, क्या नाम तेरा? व्योम। ये व्योम, इस बच्चे के लिए एक ताली बजाओ। ये इतना प्यारा बच्चा, आज हम ऊपर बैठे थे, आए जैसे ही इस बच्चे ने पूरी बृहद शांति धारा मुझे पढ़कर के सुनाई, एकदम शुद्ध उच्चारण। बेटा किसने सिखाई? पूरी मेरी दादी ने सिखाई। यदि ऐसी दादी माताएं घर में रहेगी तो बच्चों के भीतर में धर्म के संस्कार भी पलते तो होते रहेंगे। इसलिए कभी भी कुछ सिखाना है तो अपने बच्चों को घर में रहकर के भी सिखाया जा सकता है। वरना कई कई जगह पर बच्चों को ओंकार मंत्र भी नहीं आता है। 24 तीर्थंकर के चिन्ह सहित नाम भी नहीं आते। ध्यान रखना है हमारे लिए। माता जी कह रही भैया लोग से पूछ लो, जब हमने जब इनके बच्चों को याद है, उनके पापा लोग को तो याद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ऐसा नहीं कहते, अपन तो अच्छा ही सोचते हैं, बाकी इनकी ईमानदारी इनके हाथ। ध्यान रखना है। अगर पानी में हो, कहीं गहरे पानी में हो, तो आपको पता है कि आप कितने गहरे पानी में हो। संभलने की जरूरत है। आप स्वयं सुधरोगे तो ये नई पीढ़ी सुधर जाएगी। आप धर्म का आचरण करोगे तो ये भी धर्म का आचरण करने लग जाएंगे। माता जी के प्रवचन का पूरा साथ हमने आपको अपने शब्दों के माध्यम से बताने का पुरुषार्थ दिया है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज जी की घर में ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक आती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, ओ आत्मा। किसी को गम ही गम मिलते, किसी को खुशियां ही खुशियां, पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम, धरो समता यहाँ हर पल, तजो अब ममता का चल, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, ओ आत्मा। हमारे बीच में ये छोटा सा बच्चा है, आजा बेटा। हमारे दीपक भैया इस बच्चे के लिए ये